दोस्तों, आप लोगों ने कीबोर्ड तो देखा ही होगा। ठीक है, इसमें कुछ की होती हैं जो आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी वो ऐसी की होती हैं? देखिए, ये आपकी कहलाती है एरो की। ठीक है, ये कहलाती है हमारी एरो की। एरो की बात, ये एंटर की, ये कहलाती है शिफ्ट की। और यहाँ पर है आपके पास कंट्रोल की। ठीक है, और यहाँ इस साइड भी आपके पास होती है कंट्रोल की। ये दिख रहा है कंट्रोल की। ये कंट्रोल की होता है, ये शिफ्ट होता है, ये कैप्स लॉक होता है, ये टैब होता है, ये स्केप की होता है। तो हमें आज कंट्रोल के साथ ABCDEFG यानी कि जो आपके यहाँ पे ABCD दी गई हैं, इनके साथ सारी की सारी शॉर्टकट की सीखने वाले हैं। कैसे? देखिए हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है इस YouTube चैनल में। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो फर्स्ट लेक्चर से देखना है तो ऊपर आप क्लिक करके वीडियो पर जा सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ट्रिक। सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर, हम लोग कोई भी की याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं और भूलने की वजह से पेपर में वो चीज़ गलत हो जाती है। तो चलिए, मैंने इसके लिए निकाला बहुत अच्छा सॉल्यूशन। सभी को ABCD तो आती होगी? नहीं आती? ABCDEFG उसमें नहीं, बस। तो ABCD सबको आती है ना? हाँ, आती है। तो हम लोग आज ABCD से करके वर्ड MS जो वर्ड होता है उसके करीब 30 की को पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ते हैं चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि हमें पढ़ना कैसे है। तो देखिए, कंट्रोल ABCDEFGHIJK ये सारी की के साथ अगर आप लोग कंट्रोल यूज करते हो तो आपको क्या क्या सीखने मिलने वाला है। हाँ, इतना आसान है। आपको ए देखिए, जब कभी आप कोई भी चीज़ को लिखते हैं, यानी कि आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिख दी हैं, सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम लोग दबाते हैं कंट्रोल A को। ठीक है, अब अगर हमें इन शब्द को, जैसे मान लो लिखा है A, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं इस तरह से, यानी कि बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड, तो आप कंट्रोल के साथ B की को दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा बोल्ड। यस, बोल्ड, एकदम तगड़ा। कंट्रोल C से क्या होता है? मान लो आपने इसको सेलेक्ट किया, फिर इसमें आपने प्रेस किया कंट्रोल+C, यानी होता है कॉपी करना। आपने इसको कॉपी कर लिया, फिर आप अगर किसी और पेज पर इसको चाहते हो कि ऐसे ही शब्द मुझे चाहिए हैं तो वहां आप कर दोगे पेस्ट, तो आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल+V। तो यहां पे आप जितने बार AA को प्रेस करोगे वो आपकी चीज बार बार आती जाएगी, यानी कॉपी कर सकते हो आप। जैसे कहते हैं ना, नकल करते हो, जैसे उसने लिखा है वैसे हम लिख लेंगे, वो कहलाती है नकल, वही कहते हैं कॉपी इसमें। इसके बाद हमारा C के बाद आता है D। अब मान लो ये आपने लिखा हुआ है A, ठीक है, अब मैं चाहता हूं A में थोड़ा सा अलग स्टाइल आए, यानी कि मैं चाहता हूं A कुछ इस तरह के आ रहा है, या A फिर बिल्कुल ऐसा है, या फिर A की स्टाइल कुछ ऐसी हो। तो यानी अलग अलग अगर हमें फॉन्ट यूज़ करने हैं तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+D। इससे आप जो हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके फॉन्ट को बदल सकते हैं। E फॉर एलिफेंट नहीं, लेकिन इसमें E का मतलब होता है सेंटर। कैसे होगा? चलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूं, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। कैसे? चलिए देखते हैं। देखो, इसको रिवीजन करना ना बहुत आसान है। A फॉर सेलेक्ट ऑल, B फॉर, C फॉर, D, E, F, G, H, I, इस तरह से आप माइंड में कहीं पर भी बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आप रिवीजन कर सकते हो। और आपको कहीं याद नहीं आ रहा कोई चीज़ तो आप इसको एक वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। मैं इस वीडियो को बहुत ही छोटा और सिंपल बनाने वाला हूँ। चलिए, E का मतलब क्या होता है मैं इससे आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मान लो आपने कोई मैटर, ये हमारा होता है राइट यानी कि दायां, ठीक है, ये होता है लेफ्ट यानी कि बायां, ये होता है सेंटर यानी कि बीच में। तो सेंटर के लिए C ना होके इसमें क्या है? E है। यानी कि अगर आपको कोई चीज लेफ्ट साइड से लिखनी है तो कहलाता है लेफ्ट अलाइन, यानी लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड से। तो अगर हम ऐसे ऐसे कुछ लिखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे इस तरह से कुछ आ रहा है, तो ये कहलाता है लेफ्ट अलाइन। अगर हम चाहें इस मैटर को राइट साइड यानी कंट्रोल+R से लिखना चाहें तो वो मैटर हमारा इस साइड से एक जैसा आएगा, इस तरह से। और अगर हम चाहते हैं कि मैटर को 20 से लिखा जाए तो आप 20 से लिखने के लिए मैटर को कंट्रोल
ई प्रेस करके सेंटर साइड से लिख सकते हैं, यानी कि लिखना आपका बी से स्टार्ट होगा। और अगर आप चाहते हो कि भाई ये तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एकदम बहुत अच्छा वाला चाहिए है जो बीच में एकदम यहां से भी बराबर हो यहां से भी बराबर हो, इस तरह से मुझे कोई मैटर चाहिए है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, जस्टिफाई, एकदम जस्टिस वाला, एकदम बहुत अच्छा, जिसमें न्याय हो, सही हो। तो ये है भाई जस्टिस वाला। तो इससे हमने सीख लिया कि कंट्रोल एल से क्या होने वाला है, कंट्रोल ई से क्या होने वाला है, कंट्रोल आर से क्या होने वाला है। आर भाई साहब आप इधर हो, सीख लिया ना। तो इसके बाद आती है एफ। अब आपने मान लो ये लिख लिया, मेरे नाम की स्पेलिंग थी, मेरे नाम की स्पेलिंग मत पूछो, ठीक है, ओके, मैं बताता हूं, एग्जांपल देखते हैं। मान लो यहां पे कहीं पर राजू लिखा हुआ था, लेकिन यहां पे कई जगह पे राजू लिखा होगा, हम चाहते हैं कि राजू लिखा कहां कहां है, मुझे ढूंढना है भाई उसको। मैं चाहता हूं कि राजू की जगह पे मैं अब उस चीज को, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, एग्जाम्पल याद आया, आपने 3 इडियट मूवी देखी थी, यस, वो आपने देखा था कि जो मैटर में वो बदल देता है, शब्द को ढूंढकर चेंज कर देता है, चमत्कारी को पता नहीं क्या कर देता है, सबको मालूम है। तो वैसे अगर कुछ करना चाहते हो, नहीं वैसे कुछ नहीं करना चाहते, यानी कि आप कोई चीज ढूंढना चाहते हो, ठीक है, ढूंढना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल एफ प्रेस करोगे। एफ प्रेस करने से क्या होगा कि आपके पास एक डायलॉग बॉक्स, मतलब एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, वो आपसे कहेगा बताओ आपको ढूंढना क्या है, तो आपको एक बॉक्स दे देगा ढूंढने के लिए, और यहां लिखा होगा फाइंड, यानी ढूंढना है। आप यहां पे लिखोगे राजू, तो ये बता देगा भाई पेज में कहां कहां कितनी जगह पर राजू लिखा हुआ है। ओके ठीक है। इसके बाद अब मैं चाहता हूं इस राजू को चेंज कर दूं सीमा से, चलो ठीक है। तो फाइंड के बाद यहीं पर एक टैब होता है रिप्लेस का, यानी रिप्लेस, री यानी कि दोबारा, प्लेस यानी जगह देना, मतलब अगर हम कोई किसी चीज को दोबारा कोई और जगह देना चाहते हैं, यानी कि राजू को अगर हम हटा के यहां पे कुछ और लिखना चाहते हैं तो हम रिप्लेस का यूज करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की होती है एच, रिप्लेस, और इसके लिए होता है एफ। तो यानी कि रिप्लेस और फाइंड शॉर्टकट की यहां पे ही मिल जाती है। और एक होता है इसमें गो टू, गो टू के लिए शॉर्टकट की होती है जी, यानी आप किसी भी पेज पर हो, आप चाहते हो मुझे तीसरे पेज से 10वें पेज पे जाना है, या पहले पेज से मुझे 6वें पेज पे जाना है, तो इस तरह से आप गो टू का यूज करके आप डायरेक्ट उस पेज पे जा सकते हो। तो यहां से हमने 3 शॉर्टकट की पढ़ ली है, फाइंड ढूंढने के लिए, गो टू कहीं पर भी जाने के लिए, और एच यानी उस चीज को बदलने के लिए। तो ये एच यानी रिप्लेस करना, ढूंढने के बाद उस शब्द को बदलना, वो कहलाता है आपका रिप्लेस। चलिए आपको याद हुई, ए फॉर सब कुछ सेलेक्ट करना, बी फॉर मोटे यानी बोल्ड करना, सी फॉर कॉपी करना, डी फॉर फॉन्ट वगैरह चेंज करना, और एफ फॉर ढूंढना, एच फॉर बदलना, और एच के बाद अब आते हैं आई पर, ठीक है। आई मतलब होता है इटैलिक, जैसे आपका लिखा है आई या कोई शब्द लिखा है ये इस तरह से, आप उसको हल्का सा तिरछा करना चाहते हो, यानी कि जो भी मैटर लिखा हुआ है उसको हल्का सा आपको तिरछा करना है, तो करते हैं हम लोग इटैलिक। आई फॉर होता है कंट्रोल के साथ आप आई प्रेस करोगे तो हो जाएगा इटैलिक, राइट, ओके। कंट्रोल जे, अभी मैंने बताया था टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए, यानी कि बिल्कुल एक जैसा, दोनों जगह से एक जैसा आए, एकदम टेक्स्ट प्रॉपर तरीके से, जैसे हम लोग किताबों में देखते हैं, आप न्यूज़पेपर में देखते हो, तो वैसा टेक्स्ट कहलाता है हमारा जस्टिफाई टेक्स्ट। इसके बाद आता है कंट्रोल के। अब कंट्रोल के फॉर क्या होगा, काइट? नहीं भाई, काइट तो पतंग उड़ाते हैं, यहां पे हम उड़ाएंगे टेक्स्ट को। अच्छा, टेक्स्ट को उड़ाएंगे, देखिए कैसे। हम लोग इंटरनेट जब चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हो आप लोग, कोई चीज़ सर्च करते हो तो बहुत सारे आपके पास जब रिजल्ट आ जाते हैं, आप किसी एक रिजल्ट पे क्लिक करते हो तो दूसरा पेज खोल के दे देता है, इसको कहते हैं लिंक। और ये जो टेक्स्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग हाइपर लिंक। क्या कहते हैं हम लोग? हाइपर लिंक। यानी जब किसी टेक्स्ट से किसी और फाइल को, किसी एड्रेस को जोड़ा जाता है उसको कहते हैं हम लोग लिंक, हाइपर लिंक। तो कंट्रोल की से हम लोग, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे एम, या मैंने लिखा है मैथ, मान लीजिए, इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल के करता हूं। कंट्रोल के करने के बाद एक बॉक्स खुल जाएगा, वो आपसे पूछेगा कि बताइए आपको इस नाम के साथ क्या जोड़ना है। मेरे पास मान लो एक पीडीएफ किताब है मैथ वाली, तो मैं क्या करूंगा, इस पीडीएफ किताब का एड्रेस यहां लिख दूंगा, भाई इस फाइल का नाम ये है,
तो वो क्या होगा, ये से जुड़ जाएगा। जब भी आप मैथ पे क्लिक करोगे वो आपको पीडीएफ फाइल में भेज देगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, लेफ्ट हम लोग कर चुके हैं, एम आता है, एन आता है, ओ आता है। एम का मतलब होता है, पेपर में पूछता है भाई ये जितने भी किए हैं सारी इंपॉर्टेंट है और पेपर में सारी पूछी जा चुकी हैं, इसलिए मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। एम पर होता है इंडेंट। अब इंडेंट क्या होता है भाई, इंडेंट क्या होता है, तो इंडेंट देखिए क्या होता है, बड़ा ही आसान तरीका है इंडेंट का। चलिए देखते हैं हाँ क्या होता है इंडेंट। ओके, तो इंडेंट का मतलब होता है, आप जैसे कोई मैटर आप लिखते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि इसमें कुछ जगह आपकी छूट जाए, इस तरह से आप कोई जगह वगैरह छोड़ना चाहते हो तो आप इंडेंट का यूज़ करते हो। तो इस तरह से मैंने ये जगह छोड़ दी, मैं और अगर इसमें इंडेंट लगा दूंगा तो और जगह यहाँ से आएगी, तो इस तरह से आपकी जगह जो है ना वो छूटती जाती हैं, वो कहलाता है आपका इंडेंटेशन। तो ये पूरे पैराग्राफ में हम लोग लगाते हैं तो पूरा पैराग्राफ खिसक जाएगा, थोड़ा और खिसक जाएगा, पेज से थोड़ा और खिसक जाएगा। ये मत सोचना कि बाहर चला जाएगा, वो खिसकता जाएगा, जगह देता जाएगा जितनी बार आप इंडेंट का यूज़ करोगे। इसके बाद न्यू होता है, जब हमें कोई नया डॉक्यूमेंट्स बनाना है या नई फाइल बनानी है तो कंट्रोल एन से न्यू करते हैं। कंट्रोल ओ यानी कि CTRL-O से क्या होता है, ओपन। भाई हम लोग जब बॉक्स को ओपन करते हैं तो कोई फाइल जो बनी बनाई रहती है वो निकालते हैं ना, तो वैसे ही जब MS वर्ड में जो पहले से बनी हुई फाइल है उनको खोलने के लिए कंट्रोल O का यूज़ किया जाता है। इसके बाद कंट्रोल P फॉर होता है भाई प्रिंट। आपने कहा कि मैंने बहुत कुछ टाइप कर लिया, अब मैं इसको हार्ड कॉपी प्रिंट कर लूँ, यानी कि प्रिंट आउट निकाल के ले आऊँ, तो उसके लिए पहले आपको कंट्रोल P करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, फिर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल Q। कंट्रोल क्यू मतलब पता है क्या होता है, क्यों मतलब होता है कि अगर हमने बहुत सारी डिज़ाइन वगैरह इसमें यूज़ किए हैं, किसी को मोटा, किसी को कलर, किसी कुछ किया है, तो उस चीज़ को हटाने के लिए, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को करने के लिए कंट्रोल क्यू का यूज़ करते हैं। आर का तो मालूम है, राइट साइड में। एस होता है जब आप कोई चीज़ लिख लेते हो उसको अगर करना है सेव, तो सेव करने के लिए हम लोग कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं। कंट्रोल टी भी आपका एक इंडेंटेशन है, लेकिन कंट्रोल एम और कंट्रोल टी में ये डिफरेंस होगा कि आपका पूरे पैराग्राफ पे इंडेंटेशन से आता है असर, लेकिन जब आप कंट्रोल आप करते हो टी तो कंट्रोल टी से पहली लाइन पे कुछ असर नहीं होगा, जो दूसरी लाइन होगी वो आपकी खिसक जाएगी, दूसरी लाइन से इस तरह से मैटर आएगा। ठीक है, इसमें पूरे पैराग्राफ ही मूव करता है, और इसमें क्या होता है, इसमें पहली लाइन छोड़ के सारी चीज़ें जो नीचे का पैराग्राफ होगा वो आगे खिसक जाएगा। इसके बाद आता है भाई यू का मतलब होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन यानी कि आप कोई भी चीज़ लिखते हो उसके नीचे अगर आपको अंडरलाइन लिखनी है, जैसे मैंने लिखा है ए, इसके नीचे अंडरलाइन लगाना है, तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल यू को प्रेस करूंगा तो अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट। मैंने अभी आपको बताया था, पहले हम लोग कोई चीज़ कॉपी करते हैं या कट करते हैं और फिर हम लोग कहीं पर अगर उस चीज़ को लाना है तो कंट्रोल वी कर देते हैं, तो कंट्रोल वी से हो जाता है हमारा पेस्ट। इसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है भाई, डब्ल्यू खत्म, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। हाँ, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स होता है, जैसे आइए डिफरेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने ए को पहले सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट किया, तो ये कहलाता है कॉपी, यानी कई बार हम इसको पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। और अगर हम चाहते हैं ए को यहाँ से हटाना चाहते हैं और यहाँ पे लाना चाहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कट करना, इसको कहते हैं कट करना, इसको कहते हैं पेस्ट करना। यानी पहले हमें कट करना पड़ेगा यहाँ से, फिर दूसरी जगह पे हमें पेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आता है वाई और जेड। इसका होता है अंडू, जेड का इसका होता है रीडू। मान लो यहाँ पे मेरे सामने कई सारे बच्चे हैं, हाँ होंगे, और मैंने गलती से, कुछ लोग शोर कर रहे थे, मैंने एक को एक लगा दिया। अब मुझे लगा था कि वो शोर कर रहा था, हाँ कर रहा था, तो उसने कहा सर मैं शोर नहीं कर रहा था, ये बगल वाला लड़का शोर कर रहा था। तो मुझे बुरा लगा, मैंने कहा सॉरी बेटा अब नहीं मारूंगा मैं। तो यहाँ से मैंने एक स्टेप पीछे लिया, यानी कि उसको माफ़ किया कि भाई मुझे मतलब मैंने उससे कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, चलो मैं अब उसको पनिशमेंट दूंगा।
फिर मुझे किसी ने बताया सर वो झूठ बोल रहा था, सर उसी ने किया था, तो फिर मैं रीडू कर दूंगा उसी को। यानी कि अगर आप कोई स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल Z का यूज़ करना पड़ता है, और लेकिन अगर आपको लग रहा था वो स्टेप सही था तो आप कंट्रोल Y करोगे तो फिर से आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये थी शॉर्टकट की याद करने के सबसे आसान तरीके। एक बार रिवीजन कर लो। कंट्रोल A ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल B बोल्ड, कंट्रोल C यानी कि कॉपी करना, कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल V हो गया। कंट्रोल D अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो कंट्रोल D कर दो। कंट्रोल के साथ अगर E प्रेस करना है, E से क्या होता है मैं तो भूल गया, E फॉर सेंटर, E फॉर सेंटर, ओके। F फॉर ढूंढना, फाइंड वेयर इज यू, आई एम सॉरी वेयर आर यू, ओके। G फॉर गो, जाना है वहां पे। H फॉर रिप्लेस करना, रिप्लेस रिप्लेस। I फॉर तिरछी इटैलिक, J फॉर जस्टिफाई। M फॉर मंकी नहीं, M फॉर इंडेंट, M फॉर इंडेंट याद कर लो, T फॉर इंडेंट याद कर लो। N फॉर होता है न्यू फाइल बनाना, न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाना। O का मतलब होता है ओपन करना। P होता है प्रिंट करना। Q होता है क्वाइट या पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाना, जो आपने डिज़ाइन वगैरह की उसको हटाने के लिए क्यों कर सकते हो। राइट साइड से लिखने के लिए, सेव करने के लिए, इंडेंट यूज़ करने के लिए, U अंडरलाइन, ओके। V यानी पेस्ट करने के लिए, W हो गया क्लोज करने के लिए, X हो गया वहां से कट करने के लिए, ओके। Y हो गया रीडू, Z हो गया अंडू। पहले हम लोग अंडू करते हैं फिर उसके बाद रीडू का यूज करते हैं। समझ में आया हो वीडियो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो फैक्ट्स पाने के लिए मेरी मदद जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।